तो हेलो किड्स, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज है हम लोगों का लेक्चर नंबर 3। ठीक है। अच्छा, थंबनेल में शायद से 2026 लिखा हुआ है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। बेसिकली 2026 ये है कि आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए उसमें लिखा हुआ है। बट जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उठा रहा हूँ वो मैं 2025 में, जो अभी जान में आई गेस कब होता है तुम्हारे एग्ज़ाम्स, मार्च से मई के बीच में तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं, उसी का उठाया है। ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो। मैं ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल और हम लोग इस बार मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। तो ठीक है, ये सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग है, मैं ये क्यों करा रहा हूँ सब कुछ बेसिक से क्यों बना रहा हूँ, बाकी टीचर्स की तरह क्यों नहीं 2 सेकंड में हाँ ठीक है इसको ऐसे मार्क कर लो इसको ऐसे मार्क कर लो। सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है, बेसिक्स पता है, फॉर्मूले पता है, प्रॉपर्टीज पता है, तब तो कर लोगे। नहीं पता होंगे तब फिर क्या करोगे? तब रोते फिरोगे। तब कहोगे कि यार ये वाला क्वेश्चन तो नया आ गया, अरे यार ये क्वेश्चन तो किसी ने बढ़ाया ही नहीं। ठीक है। तो यार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो हमेशा एंड तक देखा करो। क्या? वीडियो हमेशा एंड तक देखा करो। डेफिनेटली एक बात तो मैं कह रहा हूँ, कुछ नया सीख के जाओगे और अपने कंसेप्ट को और स्ट्रांग बना के जाओगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या बोला इन्होंने। -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 जीरो कब देगा? ये जो n की वैल्यू है बेटा ऊपर, अगर n हमारा क्या हो जाए, क्या हो जाए इन चारों में से, कि हमें ये जो इस पूरे इक्वेशन का जो आंसर है वो हमें क्या मिल जाए? जीरो। इस पूरे इक्वेशन का हमें आंसर क्या मिल जाए? जीरो। ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। -1 का स्क्वायर करूँ तो मुझे 1 मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर -1 की पावर 4 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, इसको बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ, -1 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड होगी तो वापस मेरे को क्या मिल जाएगा? यही मिल जाएगा। यही मिल जाएगा। तो ये बताओ, अभी मैंने देखा -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1, फिर क्या मिल जाएगा मेरे को? 1 ही मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ मेरे को समझ आई। अगर तो -1 की पावर क्या है, -1 की पावर जो है यहाँ पे, अगर मैं इसे y मान लूँ, तो y की वैल्यू क्या हो, अगर इवन है, अगर इवन है तो मेरे को 1 हमें -1 हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। समझ आ गई ये बात? ये मैंने फटफट समझा दिया ना, कि अगर अभी हमने एग्जाम्पल से देखा, अगर यहाँ पे -1 की पावर हमेशा इवन है, -1 की पावर हमेशा इवन है, तो मुझे -1 हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ जब मैं -1 को सॉल्व करूँगा, यहाँ जब मैं -1 को सॉल्व करूँगा, -1 की पावर क्या है? 8, तो मुझे यहाँ पे फाइनल क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्योंकि पावर इवन है तो -1 मेरे को इवन मिलेगा। मुझे -1 की पावर यहाँ पे n की जगह क्या रखूँ कि मेरे को इसका सम क्या मिल जाए? जीरो। एक बात बताओ, 1 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ कि मुझे जीरो मिल जाए? तो आप कहोगे सर -1। ठीक है, क्या कहोगे? अगर 1 में सर -1 जोड़ूँ तभी मेरे को क्या मिलेगा? जीरो। तो ये बताओ, -1 की पावर ऐसा क्या रखूं कि मुझे यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे क्या मिल जाए? -1। यहाँ पे क्या मिल जाए? -1। क्या मिल जाए? -1। तो एक बात याद रखना, n की पावर अगर मैं ऑड रख दूँ, क्या रख दूँ? n की पावर ऑड रख दूँ तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? -1। कैसे मिलेगा? देखो, -1 की पावर 1 क्या होता है? -1 होता है। अच्छा, -1 की पावर 3 कर दें तो क्या लिखेंगे? इसे ये लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर इंटू -1 लिख सकता हूँ। अभी मैंने देखा पीछे, -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 हो जाता है। मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या दे देगा? -1 देगा। बिल्कुल देगा। ठीक है। ऐसे ही कोई भी पावर उठा लो। अब देखो, यहाँ पे तो हमेशा इवन पावर बन जाएगी। अगर मैं इसे -1 की पावर 5 कर दूँ, इसको सॉल्व करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 4 इंटू -1। अब मैंने क्या बोला? -1 की पावर अगर इवन है तो वो हमेशा क्या देगा? +1। तो यहाँ देगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर दे देगा मेरे को -1। ठीक है। तो तो एक बात तो हमेशा क्लियर है कि जब जब -1 की पावर ऑड होगी तो मुझे क्या देगा? -1। तो यानी कि n की पावर क्या होनी चाहिए? ऑड, ताकि 1 प्लस -1 या 1 -1 अगर मैं करूं तो मेरे को क्या मिल जाए? जीरो। क्या मिल जाए? जीरो। क्या मिल जाए? जीरो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर देखो,
एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एनी ऑड नंबर, एनी ऑड नंबर। क्या बोला मैंने, एनी ऑड नंबर। ये बात बताओ, एनी पॉजिटिव नंबर हो सकता है? अभी देखा यार, पॉजिटिव नंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि एनी पॉजिटिव में तो 0 1 2 3 सब आ जाएंगे। तो यार अभी देखा हमने 2 पे क्या देगा, पॉजिटिव देगा, तो हमें पॉजिटिव तो नहीं चाहिए। एनी नेगेटिव नंबर, यार नेगेटिव नंबर रखने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर से क्या होगा, -2 अगर रख दूंगा तो क्या होगा, ये -1 की पावर -2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लिख पाऊंगा। करने के बाद तो मेरे को वापस 1 मिल जाएगा। तो क्या मेरे को 1 चाहिए, नहीं भाई। इवन नंबर पे तो अभी देखा क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो क्या बचा, ऑड नंबर। ठीक है, समझ आया, समझ आया। तो इसमें बेसिक क्या है कि अगर 1 की पावर ऑड है, कि किसी भी मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर ऑड है, तो वो हमेशा एक माइनस वैल्यू ही जनरेट करेगा। और अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन है, तो वो हमेशा इवन नंबर जनरेट करेगा, सॉरी पॉजिटिव नंबर जनरेट करेगा। ये बात गांठ बांध लो और एग्ज़ाम में सही करके आना। समझ आ गया? तो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। तो आई होप तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि उन्हें भी, या देखो, अच्छा पढ़ने की कह सकते हो कि उन्हें भी नीड है, और वो भी इसके हकदार हैं कि वो भी अच्छा पढ़े। तो उनके साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चैनल, बढ़िया बढ़िया चैनल्स कह रहा हूँ यार, बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स मैं तुम लोगों के लिए लेते आऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।